चलिए बात करेंगे हरियाणा की, जहां आज से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल भी खुल रहे हैं, जिसे लेकर स्कूलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिरसा की बात कर ली जाए तो यहां पर लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों में अब क्लासेस की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन करने सहित तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खैरपुर सरकारी स्कूल की प्रबंधक सावित्री शर्मा ने भी जानकारी दी है कि क्लासेस में बेंच की संख्या भी घटाई जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। स्कूल में प्रवेश करते हुए बच्चों की थर्मल स्कैनिंग होगी, रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा उनका नाम। इसके साथ ही हाथ सैनिटाइज करवाए जाएंगे। मास्क पहनने के बाद क्लासरूम में एंट्री की जाएगा। पूरी तैयारी हमने कर रखी है क्योंकि पहले भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं, तो प्रिपेयर हैं हम पूरी तरीके से। स्कूल में सैनिटाइज़र का छिड़काव करवाया जा रहा है और बच्चों को प्रॉपर मतलब डिस्टेंस से बिठाने की व्यवस्था की जा रही है। सभी बच्चे मास्क पहन कर आएँ और हाथ सैनिटाइज़र करें, ठीक है। बाकी जो SOP के नियम्स हैं उसकी पालना करें बच्चे। न स्कूल का ब्लैकबोर्ड, न दोस्तों के साथ शरारत और न ही बस्ता और यूनिफॉर्म। पिछले 16 महीने से बच्चे ये सब कुछ मिस कर रहे थे, लेकिन अब हरियाणा में फिर से स्कूल की घंटी बजेगी। बच्चे स्कूल जाएंगे, ब्लैकबोर्ड के सामने बैठकर पढ़ाई करेंगे। जी हां, हरियाणा में 16 जुलाई को 9वीं से 12वीं तक के स्कूल तो खुल गए। इसके बाद हरियाणा शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूल भी खोलने का आदेश जारी कर दिया और आज से 50% बच्चों के साथ मिडिल स्कूल खुल गए हैं। हालांकि कुछ नियमों का पालन करना हरियाणा के इन स्कूलों में अनिवार्य होगा, जैसे कोरोना से बचाव के लिए स्कूल आने वाले बच्चों को निर्देशों का पालन करना होगा, यानी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अभिभावकों की लिखित सहमति भी जरूरी होगी। स्कूल में बच्चों का 2 बार टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा और एक से दूसरे बच्चे के बीच 6 फीट की दूरी बनाना अनिवार्य होगा। रोहतक जिले में भी स्कूल खोल दिए गए हैं। रोहतक का यह स्कूल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्ल्स स्कूल है, जहां लगभग 1500 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना इन स्कूलों के लिए भी एक नई चुनौती ही है। हमारे यहाँ कोविड-19 के नियमों की पूर्णतः पालना की जाती है। सुबह बच्चों मेन गेट पर सभी बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं और थर्मल स्कैनिंग की जाती है। उसके बाद ही बच्चों को विद्यालय में एंट्री होती है। प्रत्येक अभिभावक से अध्यापकों ने सहमति पत्र लिया है, उसके बाद ही बच्चों को स्कूल में आने की आज्ञा दी है। विभाग के आदेशानुसार अब छोटे बच्चों का स्कूल भी शुरू होने जा रहा है। कोविड-19 के नियमों की पूरी पालना की जाएगी। स्कूल खुलने से पहले ही हरियाणा के सिरसा में भी स्कूलों ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली थी। लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों की क्लासेस को साफ करना, सैनिटाइजेशन करना, बेंच दूर करना जैसी सारी व्यवस्थाएं स्कूलों में पहले से ही होने लगी थी। पूरी तैयारी हमने कर रखी है क्योंकि पहले भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं, तो प्रिपेयर हैं हम पूरी तरीके से। स्कूल में सैनिटाइज़र का छिड़काव करवाया जा रहा है और बच्चों को प्रॉपर मतलब डिस्टेंस से बिठाने की व्यवस्था की जा रही है। सभी बच्चे मास्क पहन कर आएँ और हाथ सैनिटाइज़र करें, ठीक है। बाकी जो SOP के नियम्स हैं उसकी पालना करें बच्चे। हरियाणा सरकार का यह फैसला इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के एक बयान के बाद लिया गया, जिसमें ICMR ने कहा कि देश भर में प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर भी विचार किया जा सकता है। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव के मुताबिक बड़ों की तुलना में बच्चों पर कोरोना का प्रभाव कम होता है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर होती है। The district start considering it will be wise to open primary schools first, and that should be done before the schools for secondary schools. बच्चों में बड़ों के मुकाबले अच्छी इम्यूनिटी होने की बात ICMR के चौथे सीरो सर्वे में भी सामने आई, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर्स यही मानते हैं कि तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूलों का खोलना जल्दबाजी हो सकती है। सिम्टम्स तो कम ही होते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं खोल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी और अभी स्टडीज़ होनी चाहिए और पेरेंट्स के साथ भी हमें ये लेना चाहिए, उनकी राय भी लेनी चाहिए कि वो कितने तैयार हैं और अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में अब कक्षा 6 से लेकर 12 तक स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों को लंबे वक्त से ऑनलाइन पढ़ाई में जो नुकसान या परेशानी हो रही है वो न हो, इसीलिए ये फैसला लिया गया। लेकिन ये फैसला कहीं बच्चों की सेहत पर भारी न पड़े,
इसके लिए भी सरकार की पहले से तैयारियां होनी चाहिए। स्कूल अगर खुलते ही हैं तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही खुलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।